हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने, और आज हम करने वाले हैं रिवीजन। जो भी हमने मई महीने में पढ़ा है वो सब हम रिवीजन करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इसके जो आंसर है वो हमारे पास होने वाला है युगांडा। तो युगांडा की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है किसको? भारत के अभय शर्मा को। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार का संबंध किससे है? तो किस नृत्य से है? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर सत्रिया? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कथक से। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अप्रैल 2024 में सिंगापुर और हांगकांग के स्वास्थ्य अधिकारियों ने किस भारतीय कंपनी के 4 मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया है? एमडीएच, एवरेस्ट, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, मतलब कि एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों पर लगाया है। 2023-24 लीग 1 सीजन का खिताब किस क्लब ने जीता है? पेरिस सेंट जर्मन क्लब, लियोन क्लब, कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस सेंट जर्मन क्लब। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय द्वारा जोड़ा गया नवा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? छऊ, सत्रिया, ओडिसी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है छऊ नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? न्यायमूर्ति दिनेश कुमार, न्यायमूर्ति धीरज भटनागर, न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाल ही में IVMA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? कृष्णा एला, दिनेश कुमार त्रिपाठी, सौरभ घोषाल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा एला को चुना गया है। नेक्स्ट है, फ्रांस के बैच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता है? सौरभ घोषाल, अभय कुमार, वी सेंथिल कुमार, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, वी सेंथिल कुमार। हाल ही में 2024 T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, हार्दिक पांड्या, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत के 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, आर हरिकुमार, एडवर्ड पेरी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 1 मई, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। एक और दिवस हमने पढ़ा था, कौन सा दिवस पढ़ा था? महाराष्ट्र जो स्थापना दिवस है वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आलोक शुक्ला, यूलिया नवलनया, लोकेश मुनि, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आलोक शुक्ला को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विनय वीर का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन थे? प्रसिद्ध पत्रकार, हथकरघा कलाकार, पियानो वादक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, प्रसिद्ध पत्रकार। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत, अमेरिका, चीन या फिर रूस? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भारत करने वाला है। ठीक है, हाल ही में DRDO के द्वारा स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण कहां पर किया गया? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तपेश्वर नाथ धाम, गोरखनाथ धाम, स्वामी परमहंस या फिर मां कालिकन धाम? सही आंसर हमारे पास होने वाला है तपेश्वर नाथ धाम। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर म्यांमार? सही आंसर हमारे पास होने वाला है बांग्लादेश। ठीक है, हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? सरयू, गंगा, यमुना या फिर ब्रह्मपुत्र? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सरयू नदी। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किया है? 14, 15, 12 या फिर 10? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 14। नेक्स्ट, भारत में किस बीमारी के मामले अत्यधिक बढ़ रहे हैं? कंठमाला, कोरोना वायरस, हेपेटाइटिस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कंठमाला। हाल ही में किस देश का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? पुणे, गुवाहाटी, सूरत या फिर हैदराबाद? सही आंसर हमारे पास होने वाला है पुणे। ठीक है, नेक्स्ट है, उमा रमनन का निधन हाल ही में हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? संगीत, नृत्य, पत्रकार या फिर लेखक? सही आंसर हमारे पास होने वाला है संगीत, तो वो तमिल संगीतकार थी। हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR, ठीक है,
के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? बीना मोदी, शेफाली शरण, मीना चंदारा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बीना मोदी को। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान एग्रीगेटर के रूप में मंजूरी प्राप्त की गई है? वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई एक IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? काठमांडू, नई दिल्ली, ढाका, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू। हाल ही में किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? मौसमी चक्रवर्ती, आलोक शुक्ला, दिनेश कुमार त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है मौसमी चक्रवर्ती। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? 1 मई, 2 मई, 30 अप्रैल, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 2 मई को। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, कृष्णा स्वामीनाथन, आर हरिकुमार, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, ये वाइस चीफ बने हैं और ये चीफ एडमिरल बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, और आर हरिकुमार के स्थान पर जो है वो मतलब ये पहले चीफ थे, इससे पहले चीफ एडमिरल, और इसके बाद दिनेश कुमार त्रिपाठी चीफ एडमिरल बने हैं और वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। हाल ही में भारत को किस देश की कांके सथुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिला है? श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, इंडोनेशिया। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। ठीक है, हर वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 मई को। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसको कि हम बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया की रैंक कौन सी है? 159 रैंक है। पहले, इससे पहले कितनी थी? 161 रैंक थी। भारत की कौन निर्वाचित महिला प्रतिनिधि UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्त, कुनकू, हेमा कुमारी, उपयुक्त सभी जाने वाली हैं, और जो प्रतिनिधित्व करने वाली हैं वो कौन है? नीरू यादव राजस्थान की सरपंच हैं। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने ऑडिट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किन देशों के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है नेपाल। ठीक है, हमारे देश के जो कैग हैं, कैग कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, क्या तो उन्होंने क्या किया है? नेपाल के कैग के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब इंडिया के कैग ने, गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने नेपाल के कैग के साथ जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कैग CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और कैग का आर्टिकल कौन है? 148 आर्टिकल है, ये भी आपने ध्यान रखना है। किस भारतीय को 2024 विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन, डॉक्टर बीना मोदी, जगजीत वपाड़िया, या फिर शेफाली शरण। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन। ठीक है, कौन सा अवार्ड इनको मिला है? विटली गोल्ड अवार्ड, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। डेवोन थॉमस कहाँ के क्रिकेटर हैं जिन पर ICC ने मैच फिक्सिंग के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, या फिर वेस्ट इंडीज। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट इंडीज। ठीक है, हाल ही में किसे DPIIT का निदेशक नियुक्त किया गया है? आलोक शुक्ला, न्यूलिया नवलनया, प्रतिमा सिंह, या फिर लोकेश मुनि। सही आंसर हमारे पास होने वाला है प्रतिमा सिंह। नेक्स्ट है, NPCI ने UPI जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? बैंक ऑफ नामीबिया, श्रीलंका, मॉरिशस, सिंगापुर। सही आंसर हमारे पास होने वाला है बैंक ऑफ नामीबिया। पहली बार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से ऐसा समझौता किया है। भारत अगले साल वर्ष 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी जो है वो कहाँ पर करेगा? गुवाहाटी, हरियाणा, भुवनेश्वर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, गुवाहाटी। हाल ही में किस देश को विश्व बैंक से 84 मिलियन US डॉलर, जिसको हम बोलते हैं मानवीय सहायता, प्राप्त हुई है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किस ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया है? वैशाली रमेश बाबू, कोनेरू हम्पी, प्रज्ञानंदा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है वैशाली रमेश बाबू, आर वैशाली। ठीक है, ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अगर आप लोगों ज्वाइन होना चाहते हैं ग्रुप के अंदर, वहां पर आपको PDF मिलने वाले हैं। हाल ही में HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक किसको किया गया है? अतनु चक्रवर्ती, दिनेश कुमार त्रिपाठी, अभय कुमार, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अतनु चक्रवर्ती को। हाल ही में IRBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के कितने नोट जो है वो बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं? तो कितने आए हैं? ये आए हैं 97.76%। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? 1 मई, 2 मई, 3 मई, या फिर 4 मई। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 4 मई को।
हाल ही में किसे जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? संजय मिश्रा, आलोक शुक्ला, मौसमी चक्रवर्ती, कृष्णा स्वामीनाथन। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, संजय मिश्रा। ठीक है, तो संजय मिश्रा को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड प्रेस जारी जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन है? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन या फिर भारत। सही आंसर हमारे पास होने वाला है नॉर्वे। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? राजस्थान, हरियाणा, बिहार या फिर पंजाब। सही आंसर हमारे पास होने वाला है राजस्थान, क्योंकि वहां पर अक्षय तृतीया के दिन पर जो है बहुत सारे बाल विवाह होते हैं, इसलिए उन्होंने जो हाईकोर्ट है उसने किसको जिम्मेदार ठहराया है? सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है। हाल ही में किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? नागेश कपूर, कृष्णा स्वामीनाथन, दिनेश त्रिपाठी। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है नागेश कपूर। नेक्स्ट है, किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं? द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, द हिंदू। इसने जीते हैं 3 अवार्ड। हाल ही में 2024 पुरुष AFC अंडर-23 खिताब किसने जीता? जापान, उज्बेकिस्तान, इराक या फिर कतर। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जापान ने जीता है। ठीक है, और मतलब फर्स्ट नंबर पे जापान है, सेकंड पे उज्बेकिस्तान, थर्ड पे इराक है, और हुआ कहाँ पर है? कतर के अंदर हुआ है ये। मई 2024 में किस देश ने चंद्रमा के सुदूरी हिस्से मतलब डार्क साइड से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग E6 मिशन लॉन्च किया है? चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर है चीन का। ठीक है, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? सेला सुरंग, शिंकुन सुरंग, अटल सुरंग। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर है सेला सुरंग। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया है? 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 16 मई को मनाया गया है। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्ट केंद्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? पेरिस, बेंगलुरु, लंदन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। आप लोग जानते हैं पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। और यहाँ पर क्या खास होने वाला है? ओलंपिक होने वाले हैं, समर ओलंपिक 2024 के, और तीसरी बार जो है वो पेरिस इसका होस्ट बन रहा है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है स्वर्ण मतलब गोल्ड मेडल जीता है। डेडलाइन पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार कौन बनी है? दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर, करीना कपूर। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का हाल ही में निधन हुआ है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा। सही आंसर हमारे पास है गुजरात की राज्यपाल हैं, और राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत, ईरान, यूक्रेन या फिर इजराइल। सही आंसर हमारे पास होने वाला है भारत। ठीक है, हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहां पर आयोजित हुई है? नई दिल्ली, ढाका, कोलंबो या फिर काठमांडू। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ढाका, बांग्लादेश के अंदर हुई है। ठीक है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? आयरलैंड, मिस्र, यूक्रेन या फिर स्लोवाकिया। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, स्लोवाकिया के हैं ये प्रधानमंत्री। कौन? रॉबर्ट फिको। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? पीटर पेलेग्रिनी। 2023-24 सीजन का ला लीगा खिताब किस टीम ने जीता है? रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब, कैडिज, गिरोना या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जीता है। नेक्स्ट, पनामा के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जोस राउल मुलिनो, रिकार्डो मार्टिनेली, लुइस मॉन्टेनिग्रो, पीटर पेलेग्रिनी। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जोस राउल मुलिनो को चुना गया है। 2024 मैड्रिड ओपन टेनिस महिला खिताब एकल खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक, एंड्रे रूबलेव, एस कॉर्डा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर है इगा स्विएटेक। कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की रहने वाली है। भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था? अबुजा, नई दिल्ली, बार्सिलोना या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर है अबुजा। किसकी कैपिटल है ये? नाइजीरिया की कैपिटल है, ये भी आपने ध्यान रखना है। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? जेरेमिया मानेले, मनससे सोगावारे, मुस्तफा सोलेमान। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जेरेमिया मानेले को चुना गया है। हाल ही में भारत का स्वदेशी बॉम्बर कहां पर लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु, ओडिशा, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु।
नेक्स्ट है यूपीआई और जीएचआई-पीएसएस का एकीकरण भारत और किस देश के बीच में हुआ है? नाइजीरिया, घाना, नामीबिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, घाना के बीच में। गुजरात के गिफ्ट सिटी में सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी किससे प्राप्त हो चुकी है? आरईसी लिमिटेड, एएआई, बीसीसीएल, बीईएल। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आरईसी लिमिटेड को। हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया है? 4 मई, 5 मई, 6 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 6 मई को मनाया गया है। हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? लैंडो नॉरिस, मैक्स वर्स्टैपन, कार्लोस सैंज या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लैंडो नॉरिस ने जीती है। नेक्स्ट 2024 थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है चीन ने जीता है। ठीक है, थॉमस कप बैडमिंटन और उबेर कप का भी खिताब इसने जीता है। ठीक है, हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स या फिर हाई इम्पल्स कंपनी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है हाई इम्पल्स कंपनी। कहाँ की कंपनी है? ये जर्मनी की कंपनी है। ठीक है, हाल ही में किसने विमान वाहक पोत फुजियान समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, चीन। तीसरा जो है विमान वाहक पोत है चीन का ये। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश में होने वाला है। सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 मई, 4 मई, 5 मई या फिर 7 मई। सही आंसर हमारे पास होने वाला है 7 मई को, BRO। ठीक है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना दिवस है मनाया जाता है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत फॉर एवरी चाइल्ड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करीना कपूर, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, हिमा दास। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, करीना कपूर को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया है? यूक्रेन, इजराइल, ईरान या फिर रूस। तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है यूक्रेन ने किया है। ठीक है, और इसका क्या नाम है? विक्टोरिया शी इसका नाम है। हाल ही में गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? युजवेंद्र चहल, क्रिस गेल, युवराज सिंह या फिर नवीन पूनिया। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, युजवेंद्र चहल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आबादी बढ़ने के लिए कुछ बाघों को सह्याद्री रिजर्व में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो कहाँ के? महाराष्ट्र के जो तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है वहां से। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के अजरख को GI टैग मिला है? तो कहाँ का? गुजरात राज्य का जो है वो GI टैग इसको मिला हुआ है, अजरख को। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? 5 मई, 6 मई या फिर 7 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 7 मई को मनाया गया है। हाल ही में कौन दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाला है? बजाज, होंडा, हीरो या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बजाज। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? भावी मेहता, शेफाली शरण, जगजीत पवाड़िया, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भावी मेहता ने। हाल ही में 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? नई दिल्ली, जकार्ता, टोक्यो या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में होने वाली है 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक। हाल ही में किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या फिर भूटान। सही आंसर हमारे पास होने वाला है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। सही आंसर हमारे पास होने वाला है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? इराक, इंडोनेशिया, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इराक। हाल ही में किसने पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? राकेश सिंह, आलोक शुक्ला, कृष्ण स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राकेश सिंह को किया गया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? नाइजीरिया, घाना, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया ने किए हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। पिरुल आप लोग जानते हैं, चीड़ के जो पेड़ की पत्तियां जो होती हैं उनको हम बोलते हैं पिरुल। जंगल की आग से बचाने के लिए जो है वो ये अभियान शुरू किया उत्तराखंड सरकार ने।
विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 6 मई, 7 मई, 8 मई या फिर 9 मई? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 8 मई को। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान था। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? सॉरी, ऊपर वाले क्वेश्चन का शायद चौथा आंसर है। ठीक है, ये सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का जो है वो चौथा स्थान है। नेक्स्ट, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? व्लादिमीर पुतिन, लुइस मॉन्टेनेग्रो, पीटर पेलेग्रिनी या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति जो है वो चुने गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मई 2024 के महीने में वेस्ट नाइल वायरस के मामले किस राज्य से सामने आए हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी केरल में। ठीक है, दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को। ये भी आपने ध्यान रखना है। 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो अभी हमने पढ़ा है वो कितनी थी, 159 रैंक थी और पिछली बार 161 रैंक थी। हाल ही में रिंकल्स अच्छे हैं अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये CSIR नई दिल्ली के द्वारा चलाया गया है। वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में किस भारतीय शहर को दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल किया गया है? मुंबई, दिल्ली, उपर्युक्त दोनों? इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों शहरों को, मुंबई को भी और दिल्ली को भी किया गया है। हाल ही में RBI के द्वारा BOB वर्ल्ड नामक ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह किस बैंक का ऐप है? तो किसका है ये? BOB वर्ल्ड बैंक ऑफ बड़ौदा का। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है BOB वर्ल्ड। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने बनाया है? अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, क्वाड या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय संघ ने बनाया है, यूरोपियन यूनियन जिसको हम बोलते हैं। हाल ही में कृषि कल्प ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम एक्सीलरेटर जिसको प्रोग्राम हम बोलते हैं कहाँ पर लॉन्च किया है? तो कहाँ पर किया है लॉन्च? ये किया है बेंगलुरु के अंदर। किस देश की सरकार ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं? तो वो किए हैं ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है? तो याद कीजिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। ठीक है, CV आनंद बोस। हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जॉन स्वेनी को। हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर? मेघालय के अंदर। ठीक है, हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो किसने? श्रीलंका ने बढ़ा दी है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में कहाँ वायुसेना ने ऑपरेशन बाम्बी बकेट चलाया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अभी हमने पढ़ा ना पिरुल लाओ पैसे बचाओ, उसी अभियान से रिलेटेड है ये। ठीक है, बाम्बी बकेट मतलब जहां पर जंगलों में आग लगती है वहां पर हेलीकॉप्टर से बकेट के द्वारा जो है वो पानी गिराया जाएगा। हाल ही में मिस टीन USA 2023 में किसने अपना खिताब छोड़ा है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है उमा सोफिया। ठीक है, क्रिस्टिना पिस्कोवा कौन है? मिस वर्ल्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑलिंडी कैमरून जो इंग्लैंड की पहली जो महिला राजदूत यहाँ पर नियुक्त हुई है भारत के अंदर। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? तो याद कीजिए किसने की है? कोका कोला इंडिया ने की है। हाल ही में खबरों में रहे बजरंग पुनिया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये पहलवान हैं। हाल ही में किसे चाड के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ये तो मोहम्मद इदरीस डेवी इटनो को किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। हर वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किसे जो है वो रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया है वो किया है मिखाइल मिशुस्टिन को, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कोलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश से संबंध रखते हैं? तो कोलिन मुनरो कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ पर किया है? तो ये किया है UAE के अंदर, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसको हम बोलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो वो हुआ है आइसलैंड के अंदर। हाल ही में दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ पर गिरावट हुई है? वो हुई है भारत के अंदर। हाल ही में ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंकाई टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? तो ये बना है अमूल, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किसने तीसरी सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती है जापान ने, पाकिस्तान को हराया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? N चंद्रशेखरन, संजय पांडे, कृष्णा स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं? N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
अरब सागर में शार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है, तो वो किया है ओमान के साथ। नेक्स्ट किसे जो है वो इफ्को के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो दिलीप संघानी को किया गया है, ठीक है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। हाल ही में किसने सुपर वेट रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है, तो शतरंज का टूर्नामेंट है, ये ध्यान रखना है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है, ठीक है। हाल ही में किससे मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है, तो ये किया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। हाल ही में किसने क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालिक गेमिंग वीजा लॉन्च किया है, तो ऐसा करने वाला बन गया है दुबई। हाल ही में किसने फ्रेंच मोटोजीपी जीता है, तो वो जीता है जॉर्ज मार्टिन ने। हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों को सेवा में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है, तो ये किया है यूक्रेन के द्वारा किया गया है। माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो याद कीजिए कहाँ पर, नेपाल के अंदर मनाया गया है। हाल ही में 29वीं बार जो है वो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाला विश्व का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये किसने, कामी रीता शेरपा, नेपाल के शेरपा हैं ये। हाल ही में चर्चा में रहा कैंप डेविड समझौते का संबंध किससे, इजराइल और मिस्र से रिलेटेड है कैंप डेविड समझौते। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 मई को। हाल ही में किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, तो केरल में, क्योंकि वहां पर एक महिला की मौत हो गई थी कनेर के फूल चबाने से। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव AI चैटबॉट कौन सा प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है हनुमान। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए TC पे किसने लॉन्च किया है, तो वो किया है थॉमस कुक इंडिया, ठीक है। नाम से पता चल रहा है ना, थॉमस कुक इंडिया, ठीक है। तो TC पे किसने किया है, ये किया है थॉमस कुक इंडिया ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किससे है, तो उनका संबंध है इंग्लैंड के क्रिकेटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ किया है। हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहां पर चलाया है, सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम के अंदर। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है, तो इनका नाम है अमन सहरावत। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाल ही में किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है, तो वो अमेरिका के हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 17 मई को, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, गुवाहाटी असम में हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया है, तो मुकेश अंबानी गौतम अडानी दोनों को किया गया, ये भी आपने ध्यान रखना है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना परिसर शुरू किया, मतलब कौन सी IIT ने की है, तो IIT दिल्ली ने की है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्री की 12वीं संयुक्त कार्य समूह JWD की बैठक कहाँ पर हुई है, तो उलन बटोर, मंगोलिया की राजधानी ये यहाँ पर हुई है, ठीक है। मालती जोशी जिनका कि हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित रखती थी, तो ये क्या थी, ये थी कथाकार, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर D, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 17 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में आंद्रेज प्लेंकोविक को फिर से किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया है, तो आंद्रेज प्लेंकोविक कहाँ के, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में एलोरडा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, ये भी आपको ध्यान रखना है। फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, तो वो करने वाला है ब्राजील, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया है, ये मनाया गया 18 मई को। नेक्स्ट आता है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, लॉरेंस वोंग ने, ठीक है। ली सिन लुंग के आधार इनके जो जगह पर ये आए हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट आता है, 2024 थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने जीता है, ठीक है। 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको कि हम बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है, के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, संजीव पुरी, निखिल सिंह, कृष्णा आयला, सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, संजीव पुरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है किसने, ईगा स्विएटेक ने जीता है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में IPL 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, सनराइजर्स हैदराबाद ने। फिर नेक्स्ट आता है, किसे मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है, तो ये किसको पहनाया गया है, अनमोल राय को, ये भी आपने ध्यान रखना है। 16 मई 2024 को किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है, तो वो मनाया है सिक्किम ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया, तो वो किया है जापान ने। नेक्स्ट आता है, चर्चा में रही बुलवा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको क्या बोलते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है रूस से, ठीक है।
चर्चा में रहने वाले इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति थे? ईरान के राष्ट्रपति, जो कि अब नहीं रहे हैं और दुर्घटना में मौत हो चुकी है इनकी, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने ली है? विलियम लाई चिंग ते ने ली है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय ने भारत की पहली पशु वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएनडीपी ने किए हैं। नेक्स्ट, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 11वें नंबर की होने वाली है 2024 में, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है इसमें? तो पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? दीप्ति जेवन जी ने जीता है। फिर आता है हमारे पास, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मई को। ठीक है, ध्यान रखना है आपने ये। वित्त वर्ष 2024 में पीएसयू बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किस बैंक ने हासिल किया? तो ये की है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्थान पर विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी के अधिकार पर रोक लगाई है, जिसको कि हम बोलते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और हिंदी में हम बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। नेक्स्ट है, किस राज्य की 16 वर्ष की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह की है? तो कहाँ की रहने वाली हैं? झारखंड की रहने वाली हैं। ठीक है, हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? यूएसए की रक्षा कंपनियों पर। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? तो किसके? रूस के सहयोग से की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं लो टैम, ये भी आपने ध्यान रखना है। 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 36 रैंक के, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में दुनिया में तीसरा स्थान कौन सी कंपनी को मिला है? ये मिला है NTPC को, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक लॉन्च किया है? तो कहाँ पर किया है बेटा? ये किया है इंडोनेशिया के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कौन सी होने वाली है? चिली में होने वाली है, जो कि जिसका नाम क्या है? अटाकामा। ठीक है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के लिए किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है? डिजिटल अरेस्ट के रूप में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लुप्तप्राय मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाया? तो कहाँ की सरकार? मणिपुर की सरकार ने। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो FSSAI। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में किसने कैसाब्लांका का शतरंज 2024 जीता है? ठीक है, ये किसने जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने, ये भी आपने ध्यान रखना है। भारत की किस महिला को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आरती, पूर्णिमा देवी बर्मन, रश्मि शुक्ला, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है आरती को किया गया है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं ये। विश्व के, और ये ई रिक्शा चालक हैं। विश्व के शीर्ष 5 कच्चे इस्पात उत्पादक देशों में से किस देश ने अप्रैल 2024 में इस्पात उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है? तो किसने की है? भारत ने की है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, किस फुटबॉल क्लब ने 2023-24 UEFA यूरोपा लीग जो है वो जीता है? तो किसने जीता है? अटलांटा BC ने जीता है। ठीक है, भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के उपलक्ष्य में सिक्किम में मनाए जाने वाले बौद्ध उत्सव का नाम क्या है? तो उसका नाम है सागर दावा। ठीक है, प्रथम एशियाई जो है रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये की गई थी बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी के अंदर। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की जो आबादी है वो किस राज्य में सर्वाधिक है? तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? कौन बना है? ये बना है तिरुवनंतपुरम, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को स्वतंत्रता के प्रथम श्रेणी पदक से सम्मानित किया है? तो कहाँ के? पराग्वे के राष्ट्रपति को, ये इनको विदेश मंत्री को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई है, तो किसको मिला है? ये जेनी अर्पेनबेक की जो बुक है कैरोस। ठीक है, और इसको जो ट्रांसलेट किसने किया है इंग्लिश में? माइकल हॉफमैन। ठीक है, तो जर्मनी की रहने वाली हैं ये, तो इनको मिला है दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी कौन देश करने वाला है? तो कौन करने वाला है? ये ऑस्ट्रेलिया करने वाला है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो श्रीनिवास कुलकर्णी जी को चुना गया है। ठीक है, सुधा मूर्ति जी के भाई हैं ये। हाल ही में 2 AI एंकर AI कृष और AI भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो दूरदर्शन का जो चैनल है, ठीक है, DD किसान, उसने घोषणा की है। ठीक है, हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है? 25 मई को हर वर्ष मनाया जाना है ये। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन जो है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पर हुआ है? भारत के अंदर हुआ है। ठीक है, हाल ही में किसने 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो याद कीजिए, अनुसुईया सेन गुप्ता ने जीता है।
कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करने वाला, तो मालदीव्स करने वाला है। अभी थोड़े दिन पहले इसमें इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था, अभी जो भारत की रुपे सेवा लॉन्च करने वाला है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर खिलाड़ी को 9वें आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किया गया है। कौन है वो, क्या नाम है उनका? उनका नाम है शाहिद अफरीदी। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा रैमल चक्रवात, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? तो कहाँ पर हुई है इसकी उत्पत्ति हुई है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, हाँ, पश्चिम बंगाल में इसने क्योंकि अटैक किया, तो बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई है। हाल ही में किसे UAE के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा मिला है? किसको मिला है? रजनीकांत को मिला है। जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में 2024 की वार्षिक जनगणना में कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की गिनती की गई है? तो 64 की गई है। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग IPL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो KKR ने जीता है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। किस राज्य का सरकार की कंपनी ने 2023-24 में अधिकतम ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी हैं? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला कौन है? ज्योतिरात्रे, 55 वर्ष की है। ठीक है, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? तो इनका नाम है पायल कपाड़िया। ठीक है, और फातिमा बेगम सबसे पहली जो है वो क्या है, ये भारतीय महिला निर्देशक हैं ये फिल्म इंडस्ट्री की। हाल ही में चर्चा में रहने वाला विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है? तो कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। नेक्स्ट आता है भारतीय सरकार ने थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल कब तक बढ़ाया है? तो कब तक बढ़ाया? 30 जून तक बढ़ाया है ये। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है जया बडेगा। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है? तो कहाँ पर आया है? ये आया है ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, H5N1 इसका जो फॉर्मूला है, नाम है मतलब वायरस का। हाल ही में किसे इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्या नाम है इनका? ऋषभ गांधी। फिर है मुनीब अमीन भट्ट, जिसको कि नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं ये। दीपा कर्माकर जो कि हाल ही में खबरों में थी, किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है PV सिंधु BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 के महिला एकल फाइनल में किससे हार गई? वांग झीयी। कहाँ की रहने वाली हैं? चाइना की रहने वाली हैं। ठीक है, तो इनसे हार गई हैं ये फाइनल में। ठीक है, नेक्स्ट, खाद्य एवं पोषण बोर्ड को किस मंत्रालय के द्वारा भंग किया गया है? तो कौन सा मंत्रालय? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? गीतानस नौसेदा को चुना गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया है? तो कहाँ पर स्थापित किया है? तो ये की है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, भारत सरकार ने किस विभाग ने संचार साथी जो पहल है वो शुरू की है? दूर संचार विभाग ने की है। सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको नाम क्या है DRDO, के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर समीर कामत का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया है? तो कितने समय के लिए बढ़ाया है? ये 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। मई 2024 में किस देश के भूस्खलन के कारण 670 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है? तो कहाँ पर? पपुआ न्यू गिनी में। ये 670 उस दिन का आंकड़ा है जब हम पढ़ रहे थे, वैसे 2000 से अधिक लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। किसको प्रतिष्ठित द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया है? NHPC को किया गया है। ठीक है, भारत ने कहाँ पर तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया में। ठीक है, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो आज की क्लास जो है वो समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये था मई महीने का रिवीजन, जो भी हमने पढ़ा था इस मई महीने के अंदर वो हमने एक बार जो है वो रिवाइज कर लिया है। ठीक है, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, वैसे रिकॉल करना पड़ता है, तभी आपको चीज़ें याद रहती हैं। वैसे आप लोगों के कोई भी एग्ज़ाम आप दे दो इसमें अभी हाल फिलहाल में, तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्लास होने ही वाली है। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।